हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इससे पहले की क्लास में हमने भोजन के बारे में बात की थी और अमीनो एसिड्स के बारे में बात की थी। आज हम विटामिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विटामिन जो है एक ऐसा पोर्शन है जिससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कि आना ही आना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, या आप शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं, जो मैंने बहुत सी बुकों से खोज कर बनाया है। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि विटामिन की डिस्कवरी M.I. लूनिन ने की थी। ठीक है, जो विटामिन की डिस्कवरी थी वो M.I. लूनिन ने की थी। ठीक है, और सर्वप्रथम हुपकिंस और फुंक ने इसे विटामिन वर्ड का उपयोग किया था। हम ये जो विटामिन वर्ड है, डिस्कवरी तो M.I. लूनिन ने की थी, लेकिन जो वर्ड होता है विटामिन, ये दिया था हुपकिंस और फुंक ने। जीवों में अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इट क्लासिफाइड इनटू टू डिवीजन। फर्स्ट soluble in water and second one is soluble in fat। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो B और C हैं, और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो A, D, E और K हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है कुछ विटामिन, जो विटामिन्स हैं जो कि जल में घुलनशील हैं और उनकी कमी से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी मैंने यहाँ बताया है। तो आइए देखते हैं। टेबल फॉर विटामिन जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट इसमें है B1। वैसे तो हम जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन B और C है, लेकिन इनके बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि विटामिन B और C का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विटामिन B के कितने अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पहला है B1 थायमीन। थायमीन की कमी अगर हो जाती है बॉडी में तो हमें क्या होता है, हमें बेरी बेरी डिजीज होने का डर होता है। B2 इसको G से शो करते हैं, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से किलोसिस होती है। फिर नेक्स्ट है B5 PP निकोटिनिक एसिड। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। B6 पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन होती है। B3 पेंटोथिनिक एसिड। वृद्धि में कमी, जनन क्षमता में कमी और बाल सफ़ेद होते हैं। किसकी कमी से? B3 पेंटाथिनिक एसिड से। उसके बाद है H। ये जो H है आप देख सकते हैं, ये विटामिन B का ही फॉर्म है। इसे बायोटिन बोलते हैं, और ये इसकी कमी से बालों का झड़ना जो होता है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है B9, जिसको हम फॉलिक एसिड ग्रुप इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं, तब जाकर ये हमारा विटामिन बनता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि भी होती है। फिर नेक्स्ट आता है B12, जिसको हम साइनोकोबल एमीन कहते हैं, साइनोकोबल एमाइन। इसके वजह से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, मतलब नर्वस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है C एस्कार्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। एस्कार्बिक एसिड की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है, इसीलिए हमें विटामिन C को अपने बॉडी में कंज्यूम करने के लिए, या हमें खाने, मतलब जो ये डिजीज़ है स्कर्वी, इसको ना होने के लिए हमें खट्टे फलों का यूज करना चाहिए, जैसे नींबू हुआ और संतरे हुए, जितने भी खट्टे फल होते हैं, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन C जो होता है या एस्कार्बिक एसिड जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वसा में घुलनशील विटामिन, सॉल्युबल इन फैट, जो कि 10 नंबर पे आएगा। A है रेटिनॉल, जिसकी कमी से हमें रतौंधी हो सकती है। 11 नंबर पे विटामिन D आता है, जिसे हम कैल्सीफेरल बोलते हैं, इससे सूखा रोग होता है। फिर नंबर 12 पे विटामिन E आता है, जिसको टोकोफेरल बोलते हैं, जिससे जनन क्षमता की कमी होती है। जनन क्षमता की कमी इन द सेंस जरूरी नहीं है कि औरतों में भी हो,
पुरुषों में भी हो सकती है, ठीक है। 13 फिर के नैप्थोक्विनोन, इससे चोट पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक अगर बॉडी में विटामिन के की कमी है तो अगर एक बार चोट लग गई और विटामिन के की कमी है तो चोट से लगातार खून बहता रहता है और कभी कभी इन द केस ऐसा होता है कि अगर ब्लड जो बह रहा है अगर वो बंद नहीं हुआ तो जिस पर्सन की बॉडी से ब्लड रिलीज हो रहा है वो एक्सपायर भी कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, मैं कल आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। आइए अभी इनको देखते हैं। किस विटामिन की कमी से गंजापन होता है? तो इनोसिटॉल की कमी से होता है, ठीक है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो B70 को कहा जाता है। हम B70 को क्या कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन। उसके बाद किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता? विटामिन सी। इसीलिए विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी तरीके के खट्टे फल, आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, हम उससे खा सकते हैं। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B1, जिसको हम थायमीन बोलते हैं। चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो B1 थायमीन। विटामिन जी किस विटामिन की एक अन्य संज्ञा है? तो B2 की, राइबोफ्लेविन जिसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए। मैं कल और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।